अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपनी इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 जो है ना वो अटैम्प्ट करेंगे और साथ में अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो लेकिन उससे पहले आप लोगों से यार वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब का एक बटन ही दबाना है यार, दबा दीजिएगा। उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास जो है ना उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो फिर आप बड़ा इजीली आप जो है ना उसको वॉच कर सकते हो। या फिर आप प्लेलिस्ट के अंदर चले जाएँ, प्लेलिस्ट में भी आपको जो है ना आपके लेक्चर्स जो है ना मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप अटैम्प्ट कर लें। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आती तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 03026198 120। आप मुझे इस पर कॉन्टैक्ट कर लें। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें, मैं फिर आपको यहाँ से गाइड कर दूँगा। ले जी, सबसे पहले उसने कहा जी एक मैन, एक आदमी था, उसने 78% ऑफ हिज इनकम, ठीक है, 78% अपनी इनकम का खर्च किया, स्पेंड का मतलब खर्च किया, और 44 रुपये बचाए। तो फिर उसकी इनकम क्या है? यानी बड़ा घुमा फिरा के उसने क्वेश्चन पूछा है कि जो भी उसकी इनकम थी उसका 78% उसने खर्च कर लिया और एंड पे उसके पास पैसे बचे हैं 44। तो फिर उसकी इनकम क्या है? बहुत आसान। सबसे पहले इनकम का नहीं पता तो जो जो चीज़ नहीं पता होती उसको एक्स फर्ज कर लेते। मैंने फ़र्ज़ किया कि इनकम जो है ना लेट की है, इनकम जो थी ना उस आदमी की वो एक्स थी। कितना खर्च किया उसने? 78% ऑफ इनकम। इनकम कितनी थी? एक्स। तो मैंने क्या लिखा? 78% ऑफ एक्स। सेविंग कितनी थी? 44। बहुत आसान है। अब ये देखें, एक फार्मूला मैंने ड्राइव किया कि इनकम में से उसने इतने खर्च किए तो सेविंग हुई। ज़ाहिर है जो उसकी इनकम थी उसमें से उसने खर्च किए, एंड पे उसके पास ये बच गए। ऐसे ही होगा ना। इनकम कितनी थी? एक्स। और ख़र्च कितने किए? 78% ऑफ एक्स, जो कि हम लोगों ने ऊपर भी फ़र्ज़ किया था कि एक्स का 78%। तो उसके पास सेविंग आई। सेविंग कितनी थी? 44। बहुत आसान है। एक्स वैसे ही लिखा, ठीक है। 78% लिए एक्स का तो वही आ गया, 78% था। तो 78 वैसे रहे, परसेंट को ख़त्म करने के लिए 100 से डिवाइड करवाएंगे। तो 78 को 100 से डिवाइड करवाया तो आंसर आया 0.78। एक्स वैसे साथ आ गया, बराबर आ गया 44। तो अब हम लोगों ने देखें, ये भी एक्स था और ये भी एक्स था। ये था एक एक्स, वन पूरा था, और ये था 0.78 एक्स। ये छोटी रकम है, ये बड़ी रकम है। तो 1 एक्स में से 0.78 एक्स निकाल दिया तो आंसर रह गया 0.22 एक्स। आप कैलकुलेटर पे लिखें 1 माइनस लिखे 0.78, तो 1 में से 0.78 निकाल दें तो रह जाता है 0.22। एक्स वैसे से आता आ जाएगा, 44 इधर ही रह गया। अब हम लोगों ने जैसा कि एक्स फाइंड करना है, तो जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसे एक साइड पे रहने दें, एक्स इधर ही पड़ा रहने दें। इस तरह 44 लिखा हुआ था, तो ये 0.22 जो है ना एक्स के मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 0.22 को यहाँ से उठाएंगे और 44 के नीचे डिवाइड करवा देंगे। 44 वैसे ही रहा। 0.22 जो है ना मल्टीप्लाई और एक्स से, 0.22 जो है ना इस 44 के नीचे आके देखे डिवाइड हो गया। दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 200। तो ये जो 200 था ना, ये इसकी इनकम थी, जिसका 78% हम लोगों ने खर्च कर लिया था और एंड पे हम लोगों ने 44 बचा भी लिए थे। ले जी, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ले जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है कि उस्मान हैज़ टू पे 1250 एज प्रॉपर्टी टैक्स। उस्मान के पास काफ़ी प्रॉपर्टी थी, 1250 रुपये उसने टैक्स पे किया। किस चीज़ का पे किया? फॉर 4 शॉप्स, यानी 4 शॉप, 4 दुकानें थी, जिसका टैक्स उसने 1250 रुपये पे किए। ठीक हो गया। और रेट जो है वो था 2/1/2%। यानी इसको अब हल कर लेते हैं। इसको आपको पता है हल किस तरह से करते हैं? बड़ा सिंपल है। यानी ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो या फिर इस तरह कर लें, इस तरह नहीं करवाना है, इस तरह कर लें, 2 को वैसे रहने दें। और 1/2 होता है 0.5, यानी 1/2 का मतलब होता है हाफ। तो 1/2 को लिखेंगे 0.5, 2 ये हो गया, 0.5 ये होगा, तो क्या बन गया? 2.5%। ठीक है जी। पर एनम, एक साल का। पी ए का मतलब पर एनम। असेस्ड वैल्यू ऑफ ईच शॉप, हर शॉप की वैल्यू बता दें। अच्छा, ये एक वाहद ऐसा क्वेश्चन है जो पूरे चैप्टर से अलग हट के एक क्वेश्चन है, यानी इस पूरी एक्सरसाइज का उसके साथ लिंक नहीं है, इसलिए आप इस जस्ट इसको जो है ना आप याद रख लीजिएगा। प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो 1250 था। टैक्स का रेट कितना था वो मैंने आपको तरीका बता दिया था कि वो बड़ा इजी था कि 2 वैसे लिखा, 1/2 को अगर डिवाइड करें कैलकुलेटर पे आएगा 0.5, तो 2 ये हो गया और 0.5 ये हो गया, परसेंट वैसे रह गया। टैक्स का रेट आ गया 2.5%, प्रॉपर्टी टैक्स ये आ गया।
असेस्ड वैल्यू ऑफ 4 शॉप्स, हर शॉप की वैल्यू कितनी थी, ठीक है, कितना कितना टैक्स किया हर शॉप को वो हमें नहीं पता, तो वो हमने एक्स फर्ज कर लिया। ले जी, अब असेस्ड वैल्यू हम इस तरह से कर सकते हैं। अब असेस्ड वैल्यू का नहीं पता तो हम लोगों ने अपने पास से फ़र्ज़ कर लिया कि वो 100 है, ठीक है, और एक्स है, यानी 100 से एक्स तक। यानी इसका मतलब ये होता है कि अब असेस वैल्यू का हमें नहीं पता तो खाली एक्स नहीं फ़र्ज़ करेंगे, साथ 100 भी फ़र्ज़ कर लेंगे, ठीक है जी। यानी 100 टोटल है, उसमें से कोई वैल्यू एक्स हो सकती है, इस तरह से। और प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तो वो आप देख सकते हैं कि 2.5 था, कब, जब हम लोगों ने कितना टैक्स पे किया, 1250 रुपये टैक्स पे किया है, और रेट क्या था 2.5%, इस तरह से। तो ये चीज़ भी हमें यही बताती है कि रेट जो है वो 100% लगाया और अमाउंट कितनी है वो हमें नहीं पता। तो जब 4 चीज़ें आ जाती हैं ना सवाल में, तो सवाल डिफरेंट हो जाता है, उनको रेशोज़ में लिखते हैं। तो अब रेशोज़ में किस तरह से लिखना है ये आप लोग देख लें, बहुत आसान है, सिंपल है। अब ये 100 खुद से फ़र्ज़ किया, एक्स भी खुद से फ़र्ज़ किया, इन्हें वैसे लिख लें, 100 लिखा फिर एक्स लिखा, लेकिन दोनों के दरमियान रेशो लगा दी, ये एक रेशो पूरी होगी। जब एक रेशो ख़त्म हो जाती है फिर 4 नुक्ते लगाते हैं, इसे प्रपोर्शन कहते हैं, ये प्रपोर्शन लगाया, ये अगली रेशो थी 2.5 और रेशो 1250। यानी इस तरह याद रख लें कि इन दोनों की रेशो बना देनी है, इन दोनों की रेशो बना देनी है, और दरमियान में दो रेशोज़ के दरमियान प्रोपोर्शन लगाते हैं। अच्छा, अब रेशोज़ के लिए हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं, एक फार्मूला होता है, वो आप देख लें, उस फार्मूले को किस तरह से हम लोगों ने करना होता है। देखें, वो फार्मूला इस तरह से हम लोग सिंपली ड्रा करते हैं, ठीक है। अब ये देखें ज़रा, ये चीज़ ज़रा मैं आपको क्लियरली यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये चीज़ है, देखें, ये तो लिख लिया था। अब एक फार्मूला होता है, मैट्रिक में भी पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन का मतलब होता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएं, वो मैंने नीचे लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब होता है दरमियानी वैल्यूज़, एक्स को 2.5 से मल्टीप्लाई करवाती है, बराबर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब होता है आखिरी वैल्यूज़, एक ये और एक ये, 1250 को 100 से मल्टीप्लाई करवाना है, ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी 100 को मल्टीप्लाई करवाना है 1250 से। तो ये आप देख सकते हैं सिंपली, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये लिखा, बराबर फिर आखिरी वैल्यूज़ जिन्हें एक्सट्रीम कहते हैं उनको मल्टीप्लाई करो। अब एक्स फाइंड करना, एक्स इधर ही रहेगा, 2.5 जो है ना इन दोनों अमाउंट्स के नीचे आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं सिंपल। 100 और 1250 इधर पड़ा हुआ था, 2.5 इधर था, वो इन दोनों के नीचे आके डिवाइड हो गया। ले जी, इन दोनों अमाउंट्स को मल्टीप्लाई किया और 2.5 पे डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 50,000। ये 50,000 आ गया, सारी शॉप्स की वैल्यू आ गई, यानी सारी शॉप्स को इतना टैक्स पड़ा, ठीक है। द असेस्ड वैल्यू ऑफ ईच शॉप, हर शॉप को कितना पड़ा, तो 50,000 को 4 पे डिवाइड करवा दें तो वो आ गया 12,500। तो हर शॉप को जो टैक्स पड़ा वो 12,500 था। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से भी समझ आ गया होगा। उसके बाद बहुत आसान आखिरी क्वेश्चन है, उसने कहा जी मिस्टर नईम जो है ना, उसने ज़कात पे की है 1705 रुपये एट द रेट ऑफ 2.5%। पीछे भी पड़ा, 2 वैसे रह गया, और 1.2 को क्या कहते हैं 0.5, तो 2.5% पर एनम एक साल का। तो कितनी उसकी दौलत कितनी थी, यानी उसने 1705 रुपये टैक्स पे किया है, ये टैक्स का रेट था, कितनी दौलत के ऊपर पे किया होगा। बहुत आसान, कितना पे किया जी 1705, रेट क्या था वो हमने फाइंड कर लिया, उसकी दौलत कितनी थी वो भी बहुत आसान है। तो उसने ये कहा था कि 2.5% लिया होगा उसकी दौलत का, तो 1705 रुपये बने होंगे। ये चीज़ उस ओपन पहले ही उसने बता दिया है कि 2.5% जब लिया होगा उसकी वेल्थ का मतलब दौलत का, तो आंसर ज़कात कितनी बनी होगी 1705। ये लें जी, तो बहुत आसान है, इसको हम लोग वेल्थ किस तरह से फाइंड करते हैं, एक बेसिक फार्मूला पीछे भी पड़ा है कि जब भी वो रिक्वायर्ड अमाउंट आपसे कहे ना फाइंड करके दें, तो नंबर लिखें डिवाइडेड बाय परसेंटेज। अब नंबर कितने थे हमारे पास, नंबर तो एक ही था, कितने थे पैसे 1705, और परसेंटेज कितनी थी 2.5%, वो लिख ली दौलत फाइंड करने के लिए या अमाउंट फाइंड करने के लिए। 1705 वैसे रहने दिया। अब ये 2.5% है, तो परसेंट को ख़त्म करने के लिए 2.5 को ना 100 से डिवाइड करवाएंगे, 2.5 लिखा, इस पूरी अमाउंट को 100 से डिवाइड करवाया तो आ गया 0.025, सिर्फ इसको करवाना है 100 से डिवाइड, 1705 वैसे ही, और इस अमाउंट को 100 से डिवाइड करवाया तो 0.025 आ गया। सो
इन दोनों को डिवाइड करवाया तो हमारे पास अमाउंट आ गई है 68,200। इसका मतलब है 68,200 का 2.5% लिया होगा तो हमारे पास 1705 रुपये आए होंगे। तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दी है। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको बड़े अच्छे तरीके से कोशिश की समझाने की। लेकिन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बहुत गलत बात है। तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बाकी इस लिंक्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।